हेलो एवरीवन, विन द रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज त्रिपाठी और आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले इस टॉपिक पर 2 वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, उनको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक आपको दे दिया है, वहाँ पर आप जा करके इसको देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जेईई और मेंस में उस टॉपिक से पूछे गए हैं जो हमने लास्ट सेकंड वीडियो में पढ़ा था। और सेकंड वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था कि डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बाय डायमेंशनल एनालिसिस अप्रोच। उसी टॉपिक पर बेस्ड आपके नीट और जेईई में एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने उस टॉपिक के कंसेप्ट को समझाया था और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नीट और जेईई में किस टाइप से क्वेश्चन आपके उस टॉपिक पर पूछे गए हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे स्मार्ट अप्रोच ये होती है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। और इस चीज़ को जानने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उसी प्रीवियस ईयर के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन 2-3 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं वो इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट बना देते हैं इस साल के नीट और जेईई मेंस के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। बोर्ड पर ये जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ई एंड जी डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली देन ई बाई जी रेशियो हैज द डायमेंशन ऑफ। यानी कि अगर ई डिनोट कर रहा है एनर्जी को और जी डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, तो E अपॉन जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके आया है नीट 2021 में। सोचिए कितना इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक से। अगर आपको एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पता होगा तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL² T⁻²। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स होता है m इंटू ए, तो ये हो गया m इंटू ए इंटू डी। m ए होता है L⁻² इंटू एल, यहाँ से मिलेगा mL² T⁻²। अगर आपको फॉर्मूला पता है या अगर आपको यूनिट्स पता है तो आप डायमेंशनल फार्मूले को इजीली क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, तो उसके लिए फार्मूला था F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। तो G बराबर हो जाएगा Fr² अपॉन m1 इंटू m2। F होता है mL⁻² इंटू L² अपॉन m²। तो ये मिलेगा आपको m⁻⁻1 L⁻³ और T⁻²। E अपॉन जी क्या हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻³ अब T⁻²। अब ये पावर -2 और -2 कैंसिल आउट, m⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो देगा m²। देखिए ये पावर t की जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गई, यानी कि जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें t की पावर 0 आप खोजिए, तो यहाँ t की पावर 1 है कैंसिल, यहाँ पावर है कैंसिल, तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए। अब बाकी बचे 2 ऑप्शन में ही आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए m² है, L⁻⁻1 है
m है और l की पावर 0 है। तो कोई भी m या l अगर आपको तुरंत मिलता है आप टिक मार दीजिए। यहाँ m की पावर 2 है, मीन्स यही है, ये आंसर है आपका। और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये l की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये देगा l की पावर -1 t की पावर 0। तो ये है स्मार्ट अप्रोच। ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और आंसर के नजदीक पहुंचिए। ठीक है, इसी प्रकार से 2020 के नीट में क्वेश्चन आया कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस विल बी, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए थे। अब स्ट्रेस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर ये पता है, या यूनिट आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको पता है न्यूटन होता है mlt की पावर -2 और मीटर स्क्वायर होता है l स्क्वायर। ये हो जाएगा ml की पावर -1 और t की पावर -2। स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया या यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन यानी कि फोर्स, तो mlt की पावर -2 हो गया और मीटर स्क्वायर का हो गया l स्क्वायर। l की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये देगा l की पावर -1 और ये आपका आंसर। तो ये नीट 2021 और 2020 के डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन पर किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हैं। तो नीट 2021 में ये क्वेश्चन आपका आया है, इफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम t आर chosen as fundamental quantities, find the dimension of energy. Find the dimension of energy। और आपके ऑप्शन हैं f a की पावर -1 t, f a t, f a t स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है आपका f a t की पावर -1। क्वेश्चन आया है नीट 2020। क्वेश्चन कह रहा है इफ फोर्स acceleration and time are chosen as fundamental physical quantity, then find the dimension of energy। अभी तक आपने जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को पढ़ा है उनमें आपको m, l और t मिला है। तो वो क्या थे? m, l, t आपके फंडामेंटल क्वांटिटी थे जो रिप्रेजेंट करते थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को। यहाँ पर आपको एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है इन टर्म्स ऑफ एफ ए एन टी। तो सेकेंड वीडियो में हमने जिस अप्रोच की बात की थी, जिस एप्लीकेशन की बात की थी, और उसके थ्रू हमने जो t बराबर 2π√L/g को डिराइव किया था, सेम वही काम आपको यहाँ पर करना है। अब एनर्जी को मान लीजिए E जो है वो डिपेंड कर रहा है f की पावर a
ए की पावर बी और टी की पावर सी। दोनों ही साइड को यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए, ठीक है। और यह प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप डायरेक्टली सॉल्व भी करिए, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ऑप्शन पर टिक लगाना है, OMR के एक बबल को फिल करना है। तो रफ में आप कैसे कर रहे हैं वो कोई देखने वाला नहीं है। तो E बराबर हमने लिखा है F की पावर A, कैपिटल A की पावर B और T की पावर C। दोनों ही साइड के हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले को लिखिए। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है ml स्क्वायर T की पावर -2 बराबर फोर्स होता है ml T की पावर -2 की पावर A। ये एक्सेलरेशन है L T की पावर -2, A क्या है एक्सेलरेशन है, होल पावर B और T है टाइम पीरियड, T की पावर C। दोनों ही साइड से पावर को आप इक्वेट करिए। M की पावर केवल यहाँ पे है, A बराबर हो गया इस साइड 1। L की पावर देखिए तो यहाँ पर A मिलेगा, यहाँ से B मिला, A प्लस B बराबर इस साइड पावर 2 है। और T की पावर आप देखिए तो T की पावर -2A, T की पावर -2B और T की पावर C। ये तीनों मल्टीप्लाइड है तो पावर क्या हो गई, ऐड होती गई। और इस साइड T की पावर है -2। अब यहीं से आप A, B और C की वैल्यू पता करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। A बराबर 1 दिया है, A बराबर 1 यहाँ रखा तो B बराबर क्या मिला 2 - 1 1। A और B की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो A की वैल्यू है 1 तो ये हो गया -2, B की वैल्यू है 1 तो ये हो गया -2 प्लस C बराबर -2, C -4 बराबर -2, -2 प्लस 4 हो जाएगा और ये दे देगा 2, तो C बराबर आ गया। अब A, B और C इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, यही आपका आंसर है। F की पावर A मतलब केवल F, A की पावर B का मतलब केवल A और T की पावर C का मतलब T स्क्वायर। अब आंसर देखिए FAT², थर्ड ऑप्शन। ये जो है इस टाइप से आपके क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है। अभी मैं जेईई मेंस का भी कराता हूँ, सेम टाइप के क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट पर पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में। अब हम लोग बात करते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन के बारे में। उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ फोर्स, लेंथ एट टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। और ऑप्शन जो है वो आपके इन टर्म्स ऑफ F, L और T के टर्म में दिए गए हैं। एक बार हम लोग ऑप्शन को भी नोट करते हैं। पहला ऑप्शन आपका है FL पावर -4 T²। सेकेंड ऑप्शन है FL की पावर -3 T की पावर 3। थर्ड ऑप्शन है आपका FL3 -3 T²। और फोर्थ ऑप्शन है आपका FL की पावर -5 T²। ये क्वेश्चन आपका आया था 27 अगस्त 2020। जेईई मेंस के 27 अगस्त को जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था 2021 का, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसको भी करने का सेम तरीका, डेंसिटी D बराबर F की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है m अपॉन वॉल्यूम होता है L3, ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 देगा। फोर्स होता है ML T की पावर -2 पावर A। लेंथ है आपका कैपिटल L की पावर B टाइम पावर C।
पावर को इक्वेट करिए तो यहाँ देखिए m केवल यहीं पर है, a बराबर 1 मिल गया। l को देखिए तो यहाँ पर l की पावर a, यहाँ b, ये बराबर हो गया -3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं t की पावर 0, t की पावर यहाँ -2a, देखिए -2a, और यहाँ पर एक c आपको मिलेगा बराबर इस साइड में 0 है। a बराबर 1 दिया है, यहाँ से b बराबर ये 1 इधर जाएगा माइनस, तो -4, -3, -1, -4, b मिल गया। तो यहाँ से c मिल जाएगा, अगर a की वैल्यू रखेंगे तो -2 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर 2। इस a, b और c की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। f की पावर a केवल f, l की पावर -4 और t की पावर 2, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये 2-3 लाइन में अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला हर एक फिजिकल क्वांटिटी का पता है और अप्रोच अगर आपको पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अब 31 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है और सेम पैटर्न पर है। ये हम 2021 का दिखा रहे हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। 2020 में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पर पूछे गए हैं। आपको अपनी तैयारी भी इसी के अनुसार करनी पड़ेगी। हर एक टॉपिक को पढ़िए और देखिए कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। अगस्त सेकेंड शिफ्ट 2021 क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स आर चूजन एज बेस क्वांटिटी, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, देन डायमेंशन ऑफ मास विल बी, मास का डायमेंशन क्या हो। मास m इस साइड बराबर वेलोसिटी है l t की पावर -1 की पावर a। अब डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या है, टाइम, टाइम कैपिटल t की पावर b हो गया। फोर्स f है, f होता है m l t की पावर -2 फोर्स, और मास का होता है कैपिटल m, या इसको आप लिख दीजिए m l की पावर 0 t की पावर 0। पावर इक्वेट करिए, m की पावर केवल यहाँ पे दी हुई है तो c बराबर हो गया 1, m हो गया l, यहाँ पे पावर a है, यहाँ नहीं है, यहाँ की पावर c है, बराबर 0, c बराबर 1 है, a बराबर क्या हो जाएगा -1, ये भी मिल गया। m मिल गया, l मिल गया। t को देखते हैं, t की पावर -a, -1 मल्टीप्लाई बाई a, -a, यहाँ पर +b, यहाँ पर -2c बराबर इस साइड में पावर क्या है 0। देखिए यहाँ पर पावर 0 है तो उस साइड हमने 0 लिख दिया। a की पावर -1, a की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। b फाइंड आउट करना है, +b, c की वैल्यू क्या है 1 है तो यहाँ -2 बराबर 0, तो b -1 बराबर 0, b बराबर 1। ठीक, यहाँ पे ये था a, ये था b, ये था c। m की जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो आएगा v की पावर a, v की पावर -1, t की पावर b, t की पावर 1, f की पावर c। तो
एफ टी वी की पावर माइनस 1 इज द राइट आंसर। तो ये आप, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप 2-3 लाइन में इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इफ मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T, मोमेंटम P, एरिया A और टाइम T are taken as fundamental quantity, then dimensional formula for energy will be। और आपके जो 4 ऑप्शन है वो हैं P A की पावर 1/2, T की पावर -1, P A की पावर -1, T की पावर -2, P स्क्वायर 80 -2, P की पावर हाफ, A T पावर -1। और क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में 2 सितंबर को, 2 सितंबर। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी पूछा था। एनर्जी E बराबर मोमेंटम P की पावर A, एरिया की पावर B, टाइम की पावर। यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब मोमेंटम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। P बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो मोमेंटम कहलाता है। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखे हम तो mL² T की पावर -2 इक्वल टू मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला होगा m और वेलोसिटी होता है L T की पावर -1 की पावर A, एरिया L² की पावर क्या हो जाएगी B, और टाइम T की पावर हो जाएगी C। दोनों साइड पावर को इक्वेट करिए, m केवल यहाँ पर है तो A बराबर हो जाएगा 1। L की बात की जाए तो L की पावर A यहाँ पर प्लस 2B बराबर यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 प्लस 2B बराबर 2, या 2B बराबर क्या हो जाएगा 1 इधर जाएगा तो 1, और B बराबर आपको मिल जाएगा 1/2। A मिल गया जब m को हमने इक्वेट किया, B मिल गया जब हमने L को इक्वेट किया। अब करते हैं T को इक्वेट, तो T यहाँ पर है -A, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है +C बराबर, यहाँ पर लेफ्ट साइड में -2 है पावर, ये हो गया -2। C पता करना है, A की वैल्यू 1 दिया है तो -1 प्लस C बराबर -2, या C बराबर है -2 प्लस 1 बराबर -1, तो C की वैल्यू हो गई -1। इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए, P की पावर A मतलब P, जब केवल P मिला तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन कैंसिल हो गए क्योंकि यहाँ पर P² और P हाफ दिया है। फिर आपका बचा 2 ऑप्शन, A की पावर B है, यहाँ B हाफ है तो A की पावर हाफ हो गया, और ये आपका आंसर निकल गया। T की पावर C है, T की पावर -1। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस और नीट में आए हुए हैं, और हमने सॉल्व करके भी उनको देखा कि क्या अप्रोच है और किस प्रकार से ये सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
अप्रोच आपको पता होनी चाहिए और साथ ही फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।